हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है कैमबॉन्ड मटेरियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। लेकिन ये याद रहे कि हम कैमबॉन्ड केमिकल्स की बात नहीं कर रहे हैं, कैमबॉन्ड मटेरियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की बात कर रहे हैं। वैसे इन दोनों स्टॉक के नाम कुछ मिलते जुलते हैं, तो शायद किसी को कोई गलतफहमी ना हो जाए, इसलिए मैं पहले से ही एक बात क्लियर कर देता हूँ। वैसे इन दोनों के प्रमोटर एक ही है। अब इसके फंडामेंटल और चार्ट में टेक्निकल पैटर्न की बात करें उससे पहले मैं आपको दो तरह के अपडेट देना चाहूँगा। जिसमें पहला अपडेट है, हमारी पिछली वीडियो में एक कमेंट आई थी, उसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, जिसमें यह लिखा था कि अगर उन्हें 10% इन्वेस्टमेंट करना हो किसी स्टॉक में तो पहले लेवल पे कितना परसेंट, दूसरे लेवल पे कितना परसेंट और तीसरे लेवल पे कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो उनको मैं ये बताना चाहूँगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये उनको बता रहा हूँ कि आज का जो ये स्टॉक है, मान लो कि इस कंपनी में मैं 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं इसमें ये देख लेता हूँ कि इसमें कितने सपोर्ट है। 2 सपोर्ट है तो 10,000 के 2 हिस्से कर दूंगा, 3 सपोर्ट है तो 10,000 के 3 हिस्से कर दूंगा, और अगर 4 सपोर्ट है तो 10,000 के 4 हिस्से कर दूंगा। जैसे कि इस स्टॉक में अभी 2 सपोर्ट हमें नजर आ रहे हैं, तो हम 10,000 के 2 हिस्से कर दिए। पहला हिस्सा 5,000 का जो पहले लेवल पे एंट्री कर लेंगे, और जो हमारा दूसरा सपोर्ट है वहाँ पे वो स्टॉक आएगा, तो बाकी बचे 5,000 हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि पहले लेवल पे हम जितनी रकम लगा रहे हैं, दूसरे और तीसरे और चौथे मतलब के सभी लेवल पे उतनी ही रकम हमें लगानी चाहिए, तभी हमारी एवरेज परफेक्ट होती है। अब अगर कोई पहले लेवल पे 10,000 लगाए, दूसरे लेवल पे 5,000 लगाए, तीसरे लेवल पे 4,000 लगाए, तो ये एवरेज परफेक्ट नहीं होती। अगर परफेक्ट एवरेज चाहिए तो हर लेवल पे बराबर की ही रकम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आशा करता हूँ उनको ये बात समझ में आ गई होगी, और अगर फिर भी कुछ बाकी बचा हो तो वो हमें फिर से कमेंट कर सकते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो दूसरा अपडेट है उसके बारे में। अब 6 महीने पहले हमने आसाही सांगवान कलर लिमिटेड पे वीडियो बनाया था, और तब उसका भाव 290 के पास ट्रेड हो रहा था, और उस वक्त हमने पहले सपोर्ट पे पहले एंट्री ली थी। और हुआ यूं कि वो हमारे पहले सपोर्ट से ही बाउंस बैक करके ऊपर चलना शुरू कर दिया। अब शॉर्ट टर्म में ही 290 से 440 तक आ गया, तो हमने 440 के भाव पे प्रॉफिट बुक कर लिया था। वैसे हमारा इसमें टारगेट तो 600 रुपये का था, लेकिन कोई भी स्टॉक जब बड़ी स्पीड से ऊपर जाता है तो हम वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्टॉक बड़ी स्पीड से ऊपर जाते हैं, या तो वो उसी लेवल के पास कंसोलिडेशन करता है या फिर वापस गिरावट करके अपने बॉटम के पास आता है। तो इसमें बिल्कुल वही हुआ, वापस अपने बॉटम के पास आया। आज हमने इसमें दोबारा एंट्री ले ली है, इसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। 286 के भाव में आज हमने दोबारा एंट्री ले ली है। अब किसी किसी स्टॉक में ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाती है तो हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लेते हैं। अगर ये यहाँ से वापस दोबारा धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो हम 600 रुपये तक इसमें होल्डिंग रखेंगे, लेकिन पिछली हिस्ट्री की तरह स्पीड से ऊपर जाएगा तो फिर से हम 450 के आसपास इसमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो आइए आज का हमारा जो टॉपिक है कैमबॉन्ड मटेरियल टेक्नोलॉजीज, उसके फंडामेंटल और उसके चार्ट के टेक्निकल पैटर्न देख लेते हैं। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 30.5% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है, उसमें भी 2% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास 28.5% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास 1% जितनी होल्डिंग है, एफआईएस के पास 0.61% जितनी होल्डिंग है, और 67.5% जितनी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 3 करोड़ का ही कर्ज है, सिर्फ 3 करोड़ का। उसके सामने 149 करोड़ का रिजर्व है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, साथ में यह कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो ये एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है। तो जैसे आपने देखा कि इसका फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है, और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से हमें 62% की गिरावट पे मिल रहा था, तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है। इसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 100 रुपये के पास रहेगा। अगर ये यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट करते हुए 100 रुपये के पास आता है तो वहाँ पे हम दूसरी एवरेज करने वाले हैं। इसमें हमारा टारगेट 480 रुपये का रहेगा।
480 के भाव पे हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बचे 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। इसका चार्ट आप देख सकते हैं, ये हायर हाई हायर लो के पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है, तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। अब केमबॉन्ड केमिकल की बात हम करें तो अभी ये चार्ट में नया है, तो जब तक इसके चार्ट में कोई स्टेबिलिटी नहीं आ जाती या इसके चार्ट में कोई टेक्निकल पैटर्न बनती हुई नजर नहीं आ जाती, तब तक हम इससे दूर रहने वाले हैं। फिलहाल अभी हम केमबॉन्ड मटेरियल टेक्नोलॉजीज पे ही फोकस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।